अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। कल जो है तो महा टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप तमाम कामयाब हो जाए इसकी हम दुआ करते हैं। आज मैं आपको एग्ज़ाम की विनिंग ट्रिक्स, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी और वो मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में हमको 100% फॉलो करना है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इस बार महा टीईटी का पेपर हमसे क्लियर हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के बाद हमको जो है तो हमारे दिमाग को मुतमईन रखना है, शांत करके रखना है। किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, बस टाइम मैनेजमेंट का हमको सही तरीके से करना है। पेपर स्टार्ट होते ही सबसे पहले इजी क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है। ये आपको जो है तो कॉन्फिडेंस में ला लेगा, आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाएगा। टफ क्वेश्चन को स्टार्टिंग में नहीं छेड़ना है, उनको आगे देखेंगे। पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन ऑप्शन में आपको डाउट हो उनमें रॉन्ग ऑप्शन है उसको पहले काट दो। लास्ट दो ऑप्शन में से जो ज़्यादा लॉजिकल हो वही करेक्ट होता है। ये टीईटी जो है तो टेक्निक है। उसके बाद में आपको जो हमारा ग्रामर है, समझो जैसे उर्दू है, उर्दू का ग्रामर है, तो उसमें रीडिंग में जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ आती है, नज़्म आती है, उसमें हमको क्या करना है तो पहले सवालात पढ़ना है और सवालात पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पढ़ना है। पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, पहले सवालात को पढ़ना है और फिर पैराग्राफ में सवालात के आंसर को हमको देखना है। इससे हमारा टाइम मैनेज होगा। इससे 30 से 40 जो है तो सेकंड हमारे बचते जाएंगे हर सवाल के पीछे। और मैथमेटिक्स में जो फार्मूलाज है तो उनको पहले फार्मूलाज पर फोकस करना है। तमाम फार्मूलाज के जो भी क्वेश्चन रहते हैं तो फार्मूले लगा के उनको हल करना है। उसके बाद में जो हल कर रहे हैं हम, जब भी हम यूनिट, डिजिट जो चीज़ें भी लिख रहे हैं उनमें हमको मिस्टेक नहीं करना है, वरना हम जो है तो एग्ज़ाम में गड़बड़ में जो भी है तो पहाड़े वगैरह पढ़ते हैं और पढ़ते कुछ है और लिखते कुछ है, तो उससे हमारी जो है तो मिस्टेक होने की वजह से आंसर पूरा हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद में जो है तो स्क्वायर की ट्रिक्स के मुरब्बा है तो मकब, ये हमको पता होने चाहिए। कम से कम 30 तक हमको 1 से लेके 30 तक अददों के मुरब्बा और मकब हमको मालूम होने चाहिए। इससे हमको एग्ज़ाम में जो हमारा टाइम बच जाएगा ज़रब तकसीम करने में। और परसेंटेज फ्रैक्शन को हमको ध्यान से हल करना है। उसके बाद में जो आंसर हमको 100% नहीं पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर 100% हमको पता ही नहीं है, अब वहाँ पे जो हम लॉजिक लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमको पहले ऐसा लॉजिक लाना है कि 50% यानी 2 ऑप्शन उसमें से हमारे कट हो जाए। फिर 2 ऑप्शन में से हमको लॉजिक लगाना है कि किस तरह हम उसको हल करेंगे। पेपर हल करने में जो भी सब्जेक्ट हमको सबसे ज़्यादा आसान लगता है उसे हम सबसे पहले हल करेंगे। जो सब्जेक्ट हमको मतलब सबसे पहले तो हम उर्दू ही हल करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है तो लैंग्वेज 1 है। इससे जो है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट हमें आसान लगता है हम उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, उससे पहले उसको सॉल्व करेंगे। अगरचे नहीं हुआ तो उसको हम जो है तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन को हम बाद में तुक्के के ज़रिए कवर करेंगे। लेकिन जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में आ सकते हैं, तो उनके वहाँ पे फार्मूला लगा के फ़ौरन उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उनको हल करेंगे, क्योंकि तमाम नंबरात हम तुक्के के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते। और जब हम OMR शीट भरेंगे तो हर 10-15 क्वेश्चन के बाद OMR शीट में हमको जो है तो गोले ऑप्शन फिल करना है, तो
बराबर ध्यान से पूरा सर्कल डार्क करेंगे और जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसके ही सामने उसका जो है तो सर्कल को डार्क करेंगे, फिल करेंगे। आधार कार्ड, हॉल टिकट, पेन सब चेक करके साथ में लेके जाना है। उसके बाद में एग्ज़ाम के एक रात पहले ही सिर्फ ये सब चीज़ें हमें बैग में रख देना है और आज की रात सिर्फ रिवीजन करना है। नए चैप्टर को कोई नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो हमको पहले से आता है उसका रिवीजन करना है और उसका रिवीजन करके हमको कल के लिए प्रिपेयर कर रहना है और ये समझना है कि हमारी स्टडी पूरी हो चुकी है। अब हम खुलकर एग्ज़ाम को फेस करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, महा टीईटी का एग्ज़ाम आपका करियर चेंज कर सकता है। कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी के साथ टॉप स्कोर बनाइएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फ्यूचर टीचर्स।